हर कण, हर जर्रा और हर सांस में एक इतिहास छुपा होता है। हर शहर की अपनी कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां समय की सीमाओं से परे होकर एक रहस्य बन जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जालना की, जो त्रेता युग से निकलकर आज भी अपनी अनोखी छाप छोड़ती है। दोस्तों, जालना एक ऐसा शहर जहां इतिहास की हर गली में कहानियों के नक्शे छिपे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस शहर की मिट्टी में एक ऐसा गुमनाम पन्ना छुपा है जो प्रभु श्री राम के चरणों की कहानी सुनाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं राम तीर्थ की। जालना की मिट्टी के नीचे एक ऐसा रहस्य दफन है जो त्रेता युग की कहानियों से जुड़ा हुआ है। चमकते सितारों से सजी वह रात, जंगल के बीचों बीच एक उजाड़ मार्ग से गुजरता रथ, चारों ओर सन्नाटा, केवल जंगल की सरसराहट और घोड़ों की टापें उस माहौल को चीर रही थीं। रथ पर सवार थे त्रेता युग के नायक भगवान राम। जालना की भूमि पर भगवान राम के कदम रखते ही समय मानो थम सा गया। त्रेता युग की बात है, जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान देश के विभिन्न स्थानों से गुजर रहे थे, तब उनका रथ जालना की भूमि से होकर गुजरा। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास पर निकले, तो उन्होंने जालना की इस भूमि पर कुछ समय बिताया। यह वही स्थान है जहां प्रभु श्री राम को अपने पिता श्री महाराज दशरथ के स्वर्गवास की दुखद खबर मिली थी। इथून राम ज्यावेळेस अयोध्याला चालले होते, अयोध्याहून इकडं वनवासाला, त्यांचे वडील इकडे वारले त्यांच्या नगरीमध्ये। मग त्यांना काय केलं, दरमुकाम दरकोस त्यावेळेस तर काही गाड्या घोड्या नव्हत्या। मग त्यांना काय केलं की सुद्धा मुक्काम पाडला, त्यांना वर्ष श्राद्ध करायचं होतं इथं। त्याच्या वडिलाचं वर्ष श्राद्ध त्यांना इथं केलं, म्हणून नाव काय पडलं या रामतीर्थाचं, रामतीर्थ स्मशान। यह खबर सुनकर प्रभु श्री राम बेहद व्यथित हुए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और परंपराओं का पालन करते हुए यहीं पर अपने पिताजी का श्राद्ध और तर्पण संस्कार किया। तभी से इस स्थान का नाम रामतीर्थ पड़ा। इसका उल्लेख राम वनगमन मार्ग इस किताब में भी किया गया है। राम वनगमन मार्ग एक किताब है जो भगवान राम के वनवास काल के दौरान उनके द्वारा तय किए गए मार्गों और उनसे जुड़े स्थानों का विस्तृत वर्णन करती है। यह किताब ऐतिहासिक और पौराणिक शोध पर आधारित है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित उन जगहों की जानकारी दी गई है जहां जहां भगवान राम ने वनवास के दौरान यात्रा की थी और कुछ समय ठहरे थे। आज भी इस पवित्र स्थान पर प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श के निशान देखे जा सकते हैं। घनी झाड़ियों के बीच छिपी यह धरोहर न केवल हमारे विश्वास को प्रबल करती है, बल्कि हमें प्रभु श्री राम की उपस्थिति का अनुभव कराती है। इस स्थान को जालना ने श्मशान भूमि के रूप में अपनाया है। लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार यहीं करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि यह भूमि पवित्र है और यहाँ किए गए कर्म उनके परिजनों को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। रामतीर्थ केवल एक स्थान नहीं है, यह इतिहास, धर्म और परंपराओं की जीवंत गाथा है। यह वह स्थान है जो हमें प्रभु श्री राम की मर्यादा, त्याग और कर्तव्य बोध की याद दिलाता है। यह क्षेत्र आज भी भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक माना जाता है।
यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि जालना के लोगों ने इस स्थान को राजा दशरथ और भगवान राम की स्मृति में सम्मानित किया। श्मशान भूमि को पवित्र और आध्यात्मिक स्थान माना जाता है, जहां अंतिम संस्कार के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम चरण पूर्ण करता है। यह निर्णय इस बात को दर्शाता है कि जालना के लोगों ने राजा दशरथ की मृत्यु और भगवान राम के अनुष्ठान की पवित्रता को अनंत बनाए रखने का एक अद्भुत तरीका चुना। आपने इसे श्मशान भूमि के नाम से सुना होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी और दिव्य है। और आज भी अगर आप यहां आते हैं तो झाड़ियों के बीच आपको प्रभु राम के चरण चिन्ह दिखाई देंगे। ये कोई साधारण निशान नहीं, बल्कि उन दिव्य पलों का प्रतीक हैं जिन्होंने जालना के इस भूमि को पवित्र बनाया। लेकिन अफसोस, यह ऐतिहासिक धरोहर आज गुमनाम हो रही है। चारों तरफ उगी झाड़ियां और लोगों की अनदेखी ने इसे लगभग छुपा दिया है। इथून राम गेलते तर इथं सर्व झालं, पण रामाचं मंदिरच नाही झालं. हनुमानाची तरी मूर्ती स्थापना झाली, पण रामाच्या मंदिराची मूर्ती स्थापना नाही झाली. एवढंच आपल्या हिंदू समाजाला सांगणं आहे, एवढी मूर्तीची स्थापना इथं करावी. दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस पवित्र स्थान को न सिर्फ पहचानें, बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इतिहास को सहेजना केवल किताबों में नहीं, हमारी जमीन में भी जरूरी है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ हिस्टोरिकल जालना पर। अगर आप चाहते हैं कि हम जालना की किसी खास जगह को एक्सप्लोर करें तो कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे।